बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई आसान फार्मूला बताने वाला हूँ कि उस फार्मूले को एडॉप्ट करके उस तरीके पे अमल करके आप अल्लाह पाक की ज़ात पे अपना भरोसा कैसे कायम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ज़ाहिर है एक कलेक्टिव रेलेवेंट बैकग्राउंड या एक मिसाल के ज़रिए इस मसले को समझाना ज़रूरी है। आप जब से पैदा हुए हैं या जब से आप को होश आया है, आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हुई है, उस वक्त से लेके आज के दिन तक जितनी भी आपकी एज है, फ़र्ज़ किया आपकी एज 40 ईयर्स है, 50 है, 35 है, 30 ईयर्स है, यानी होश से लेके आज के दिन तक आप गौर कीजिएगा, आप ज़रा सोच के बताइएगा कि एक लम्हे के लिए भी आपको इस कदर लंबी उम्र में ये ख्याल आया है कि आपकी वालदा आपका ख्याल नहीं रखेंगी, या आप रात को घर देर से जाएंगे तो आपकी वालदा आपको खाना नहीं देंगी, या आपके लिए बिस्तर का इंतज़ाम नहीं करेगी, आपके लिए बिस्तर अरेंज नहीं करेगी, या आपको कभी ये ख्याल आया हो कि आपकी वालदा मुश्किल वक्त में आपकी मदद नहीं करेंगी। कभी आपको ये ख्याल आया है आज के दिन तक, चाहे आपकी एज जितनी भी है, और मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई एक भी इंसान नहीं देखा कि जिसने मोहल्लेदार से जाकर कहा हो कि जाएं मेरी वालदा से कहें वो मुझे खाना नहीं दे रही, आप मेरी सिफारिश कर दें और उनसे कहें कि मुझे खाना दें। ऐसा कोई इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। या ऐसा भी इंसान नहीं देखा कि किसी मोहल्लेदार से कहा हो कि जाएं मेरी वालदा से कहें कि मेरे बिस्तर का इंतज़ाम करें। तो आप कभी आपके जहन में ये ख्याल तक भी नहीं आया होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आपको अपनी वालदा की ज़ात पे यकीन भी है और भरोसा भी है। यकीन और भरोसा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको ये पता होता है, इसलिए आप ट्रस्ट भी करते हैं और बिलीव भी करते हैं अपनी वालदा पे। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह पाक की ज़ात है जो ख़ुद फरमाती है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा शफीक हूँ। लेकिन हमारा रवैया अल्लाह पाक के साथ है क्या? क्या है हमारा रवैया? हम कभी किसी आमिल के पास जाते हैं, कभी किसी शाह साहब के पास जाते हैं, कभी किसी पीर के पास जाते हैं कि आप अल्लाह से सिफारिश कर दें कि वो मेरी ये मुश्किल आसान कर दे, वो मेरी ये काम कर दे। ये चीज़ें हैं ना, ये एक फैक्ट है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हकायक के मुताबिक बात करनी चाहिए ना। तो हम ये है, वी बिलीव इन अल्लाह बट वी डू नॉट ट्रस्ट हिम। हमारा अल्लाह पे यकीन है लेकिन हमारा उस पे भरोसा नहीं है। ये है हकीकत। अब अल्लाह पे भरोसा कायम करना है। देखिए, आपकी जो वालदा है वो इंसान है ना, उसकी कुछ ज़रूरियात हैं, कुछ ज़रूरतें हैं, और वो कुछ हदूद व क़यूद हैं, उनकी सर्टन लिमिटेशंस हैं, वो भी मोहताज हैं। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह पाक की ज़ात है, उसकी कोई हदूद व क़यूद नहीं है, उनकी अल्लाह पाक की ज़ात की कोई ज़रूरियात नहीं है, उनसे कोई पूछने वाला ही नहीं है, वो जो चाहे कर ले। ठीक है, आपको अपनी वालदा पे ट्रस्ट और बिलीव दोनों होते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन उस पाक ज़ात पे आपको नहीं है। तो आप ये सोचा करें कि अल्लाह पाक की तो कोई मोहताजी नहीं है, कोई ज़रूरतें नहीं हैं, कोई लिमिटेशंस, कोई हदूद व क़यूद नहीं है। एक तो भरोसा कायम करने के लिए आप अपनी ये सोच डेवलप कर लें, और दूसरा एक आसान तरीन फार्मूला मैं आपको बता दूं कि जब आप रात को सोते हैं ना, तो उससे 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आप अपनी पूरी ज़िंदगी को रिवाइव कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी पे नज़र दौड़ाइए। आपकी ज़िंदगी में कई मुश्किलें पेश आई होंगी, लेकिन उन मुश्किलों से अल्लाह पाक ने आपको कैसे निकाला। आप सोचें खुद कि अल्लाह मेरे ऊपर ये ज़िंदगी में मुश्किल आई थी, इस कदर बुरे बंद गली में मैं फंस गया था, लेकिन मैं निकल आया, मेरे लिए रास्ता निकल आया, सॉल्यूशंस मेरे सामने आ गए, और आज मैं उस मुश्किल सूरत हाल से दो चार नहीं हूँ। तो आप ये सोचा करें, ये किसने निकाला है? अल्लाह पाक की ज़ात ने। या आप के ऊपर ऐसे हालात आ गए कि आपके पास वसाइल नहीं थे, और अल्लाह पाक ने आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज आपके लिए वसाइल बनाए और उन मुश्किलात से आपको निकाला। तो जब आप रात को ये सोचते हैं
کہ اتنی مشکلیں تھی میرے اوپر اور میں ان مشکلوں سے نکل آیا، تو اب جو میرے اوپر مشکل آئے گی وہ ہے نا جب اس پاک ذات نے ان مشکلوں سے مجھے زندگی میں نکالا ہے، یا جب وسائل نہیں تھے اور وسائل فراہم کیے ہیں، تو وہ پاک ذات تو اب بھی ہے۔ میرے اوپر مشکل اگر اب آئی ہے یا آئندہ آئے گی تو وہ مجھے لک آفٹر کرے گا۔ جو پاک ذات اتنے بڑے مشکلوں سے مجھے نکال سکتی ہے وہ مجھے آگے بھی مشکلوں سے بچائے گی۔ یہ اگر آپ روزانہ سوچتے ہیں یا ہفتے میں 2 سے 3 دن رات کو سوتے ہوئے یہ سوچتے ہیں، بلیو می، کچھ عرصے بعد آپ کا اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ قائم ہو جائے گا۔ آپ کے اوپر جو بھی مشکل آئے گی، آپ سے کوئی بھی آپ کی مشکل کا ذکر کرے گا تو آپ ان سے یہ کہیں گے کہ چھوڑیں جی، پہلے بھی تو اس پاک ذات نے نکالا ہے نا، اب بھی تو وہ موجود ہے، وہی پاک ذات مجھے جو ہے نا اس مشکل سے نکالے گی اور میں اسی کی طرف رجوع کروں گا۔ یہ سوچ ڈیولپ کر لیں، یہ ہے آسان ترین فارمولہ۔ سر دست اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔